1971 का साल। यह साल इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में दर्ज है। इंडिया के लिए बहुत बड़ा मोड़। यह वह समय था जब देश ने एक नई दिशा में कदम बढ़ाया। ईस्ट पाकिस्तान में बहुत जुल्म हो रहा था। वहां के लोग अत्याचार और हिंसा का सामना कर रहे थे। पाकिस्तानी फौज बेगुनाह बंगालियों पर अत्याचार कर रही थी। निर्दोष लोगों को मारा जा रहा था, उनके घर जलाए जा रहे थे। लाखों लोग बेघर हो गए थे। अपने ही घर में, वे अपने ही देश में शरणार्थी बन गए थे। इंडिया पर रेफ्यूजी का बहुत दबाव बढ़ गया था। लाखों लोग भारत की ओर भाग रहे थे, सुरक्षा और शरण की तलाश में। इंदिरा गांधी जी ने सोच लिया था, उन्होंने फैसला कर लिया, इंडिया चुप नहीं बैठेगा, इंसानियत बचानी होगी। उन्होंने देश को संबोधित करते हुए कहा कि हमें इस संकट का सामना करना होगा। ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को उनका एकू दिलाना होगा। वे न्याय और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे थे। पूरी दुनिया देखेगी कि इंडिया सच और ईमानदारी के लिए लड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने भी इस संघर्ष पर ध्यान दिया। पूर्वी पाकिस्तान के लोग इंडिया की तरफ देख रहे थे। उन्हें उम्मीद थी कि भारत उनकी मदद करेगा। उनकी सारी उम्मीदें इंडिया से ही थीं। वे जानते थे कि भारत ही उनकी आखिरी उम्मीद है। इंदिरा जी ने उन्हें निराश नहीं किया। उन्होंने शरणार्थियों को आश्वासन दिया कि भारत उनके साथ है। इंडियन आर्मी को तैयार रहने का हुक्म हो गया। सैनिकों को युद्ध के लिए तैयार किया जा रहा था। जंग का ऐलान जल्द ही होने वाला था। भारत ने स्पष्ट कर दिया था कि वह अन्याय के खिलाफ खड़ा होगा और अपने पड़ोसियों की मदद करेगा। भारतीय सेना ने अपनी रणनीति तैयार कर ली थी। सैनिकों ने अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए कमर कस ली थी। भारतीय वायुसेना और नौसेना भी इस युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार थीं। सभी ने मिलकर एक मजबूत मोर्चा बनाया। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने भी भारत के इस कदम की सराहना की। कई देशों ने भारत को समर्थन दिया और उसकी प्रशंसा की। भारतीय नेताओं ने भी इस संकट का सामना करने के लिए कई रणनीतिक बैठकें की। उन्होंने सुनिश्चित किया कि हर कदम सोच समझकर उठाया जाए। भारतीय जनता ने भी इस संघर्ष में अपनी भूमिका निभाई। उन्होंने एकजुट होकर अपने देश का समर्थन किया और सैनिकों का हौसला बढ़ाया। अंततः यह संघर्ष भारत की जीत और राष्ट्रीय गर्व का प्रतीक बना। यह एक ऐसा समय था जब देश ने एकजुट होकर अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी और विजय प्राप्त की। इस युद्ध ने भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय जोड़ा। यह संघर्ष और साहस की कहानी है जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। 3 दिसंबर 1971। यह तारीख इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में दर्ज है। पाकिस्तान ने अचानक इंडिया पर हमला कर दिया। यह हमला न केवल भारत की संप्रभुता पर था, बल्कि मानवता के मूल्यों पर भी एक आघात था। यह बहुत गलत था और इसे सहन नहीं किया जा सकता था। अब इंडिया चुप नहीं रह सकता था। भारतीय नेताओं ने तुरंत एक आपातकालीन बैठक बुलाई। इस बैठक में युद्ध की रणनीति पर चर्चा की गई और यह तय किया गया कि पाकिस्तान को इसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। इंदिरा गांधी, जो उस समय भारत की प्रधानमंत्री थीं, ने राष्ट्र को संबोधित किया। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि भारत इस हमले का कड़ा जवाब देगा। उनका संकल्प अडिग था और उन्होंने देशवासियों को भरोसा दिलाया कि भारत इस चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार है। इंडियन आर्मी को पूरी छूट दे दी गई। भारतीय सेना ने तुरंत अपनी तैयारियां शुरू कर दी। सैनिकों का मनोबल ऊंचा था और वे अपने देश की रक्षा के लिए पूरी तरह से समर्पित थे। वे जानते थे कि यह युद्ध केवल सीमाओं की रक्षा के लिए नहीं, बल्कि मानवता की रक्षा के लिए भी था। पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए भारतीय सेना ने सीमा पार कर दी। यह एक निर्णायक कदम था जो यह दर्शाता था कि भारत किसी भी आक्रमण का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। इंडियन फौजी बॉर्डर पार कर गए। उनका मकसद था ईस्ट पाकिस्तान को आजाद कराना। यह एक महत्वपूर्ण मिशन था जो न केवल सैन्य दृष्टिकोण से बल्कि मानवीय दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण था। उनका मकसद था ईस्ट पाकिस्तान को आजाद कराना। भारतीय सेना ने इस मिशन को पूरी निष्ठा और साहस के साथ अंजाम दिया। वे जानते थे कि उनकी सफलता से लाखों लोगों की जिंदगी बदल जाएगी। इंडियन आर्मी का हौसला बुलंद था, सैनिकों का मनोबल ऊंचा था और वे अपने मिशन में पूरी तरह से समर्पित थे। वे जानते थे कि यह युद्ध केवल सीमाओं की रक्षा के लिए नहीं, बल्कि मानवता की रक्षा के लिए भी था। इंडियन एयरफोर्स ने भी मोर्चा संभाल लिया। भारतीय वायुसेना ने दुश्मन के अड्डों पर हमला कर दिया। उनकी रणनीति और साहस ने युद्ध के परिणाम को निर्णायक रूप से प्रभावित किया। दुश्मन के अड्डों पर हमला कर दिया। भारतीय वायुसेना ने अपनी पूरी ताकत के साथ दुश्मन के ठिकानों पर बमबारी की। यह हमला दुश्मन की सैन्य क्षमताओं को कमजोर करने में महत्वपूर्ण साबित हुआ। इंडियन नेवी ने समुद्र में अपना दम दिखाया। भारतीय नौसेना ने समुद्री मार्गों को सुरक्षित किया और दुश्मन के जहाजों को नष्ट कर दिया। उनकी भूमिका इस युद्ध में अत्यंत महत्वपूर्ण थी।
पाकिस्तान चारों तरफ से घिर चुका था। भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना के संयुक्त प्रयासों ने दुश्मन को चारों ओर से घेर लिया। अंततः पाकिस्तान को आत्मसमर्पण करना पड़ा। यह विजय केवल एक सैन्य विजय नहीं थी, बल्कि यह मानवता की विजय थी। इंडियन आर्मी बिजली की तरह आगे बाश रही थी। 1971 के युद्ध में भारतीय सेना ने अद्वितीय साहस और रणनीति का प्रदर्शन किया। हर कदम पर उनकी दृढ़ता और संकल्प स्पष्ट दिखाई दे रहा था। वे अपने मिशन को पूरा करने के लिए पूरी तरह से समर्पित थे और उनके चेहरे पर दृढ़ निश्चय की झलक थी। एक के बाद एक जीत मिल रही थी। हर जीत के साथ भारतीय सेना का मनोबल और ऊंचा हो रहा था। वे अपने देश के लिए लड़ रहे थे और हर जीत उनके लिए एक नई प्रेरणा बन रही थी। भारतीय सैनिकों ने हर मोर्चे पर अपनी ताकत और कौशल का प्रदर्शन किया। पाकिस्तानी फौज के पसीने छूट गए थे। भारतीय सेना के आक्रमण के सामने पाकिस्तानी सैनिकों की हिम्मत टूट रही थी। वे पीछे हटने पर मजबूर हो गए थे और उनकी हार निश्चित लग रही थी। भारतीय सेना की रणनीति और ताकत ने उन्हें हिलाकर रख दिया था। इंडियन फौजियों की बहादुरी देखने लायक थी। हर सैनिक ने अपनी जान की परवाह किए बिना दुश्मन का सामना किया। उनकी वीरता और साहस ने युद्ध के मैदान में एक नई मिसाल कायम की। वे अपने देश की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास कर रहे थे। जमीन पर इंडियन आर्मी का राज था। उन्होंने हर क्षेत्र को अपने नियंत्रण में ले लिया था और दुश्मन को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। भारतीय सेना ने अपने कब्जे वाले क्षेत्रों में सुरक्षा और शांति स्थापित की। दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब मिल रहा था। भारतीय सेना ने हर हमले का कड़ा जवाब दिया और दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाया। उनकी तोपें गरज रही थीं और दुश्मन के ठिकानों को ध्वस्त कर रही थीं। भारतीय सैनिकों ने अपनी ताकत और कौशल का पूरा प्रदर्शन किया। इंडियन फौजियों ने दिखा दिया कि वो किसी से कम नहीं। उन्होंने हर चुनौती का सामना किया और अपनी श्रेष्ठता साबित की। भारतीय सेना ने युद्ध के हर मोर्चे पर अपनी ताकत और कौशल का प्रदर्शन किया और दुश्मन को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने बहादुरी और कुर्बानी की मिसाल कायम कर दी। हर सैनिक ने अपने देश के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। उनकी वीरता और बलिदान को हमेशा याद रखा जाएगा। भारतीय सेना ने अपने शहीदों को सम्मानित किया और उनकी याद में स्मारक बनाए। पूर्वी पाकिस्तान के लोग इंडियन आर्मी का साथ दे रहे थे। वे भारतीय सेना को अपने मुक्तिदाता के रूप में देख रहे थे। स्थानीय लोग भारतीय सैनिकों की मदद कर रहे थे और उन्हें हर संभव सहायता प्रदान कर रहे थे। भारतीय सेना ने उनके दिलों में एक विशेष स्थान बना लिया था। उन्हें यकीन था कि इंडिया ही उन्हें आजादी दिलाएगा। भारतीय सेना ने उनके विश्वास को मजबूत किया और उन्हें स्वतंत्रता की उम्मीद दी। स्थानीय लोग भारतीय सैनिकों का स्वागत कर रहे थे और उनके साथ अपनी खुशी साझा कर रहे थे। इंडियन आर्मी उनके लिए भगवान बनकर आई थी। भारतीय सेना ने उनके लिए एक नई सुबह की शुरुआत की। उन्होंने अपने साहस और बलिदान से पूर्वी पाकिस्तान के लोगों के दिलों में एक विशेष स्थान बना लिया। भारतीय सेना की वीरता और बलिदान को हमेशा याद रखा जाएगा। इंडियन एयरफोर्स ने आसमान से आग बरसा दी, दुश्मन के अड्डों को तबाह कर दिया। इंडियन पायलट बहुत बहादुर थे। समुद्र में इंडियन नेवी का डंका बज रहा था। पाकिस्तानी जहाज डूब गए। इंडियन नेवी ने दिखा दिया कि वो किसी से कम नहीं। इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तीनों ही जगह जीत रही थी। पाकिस्तान की हार तय थी। सेक्शन 5। ढाका की तरफ बढ़ते कदम। इंडियन आर्मी अब ढाका की तरफ बाराच रही थी। पाकिस्तानी फौज के हौसले पस्त हो चुके थे। वो अब इंडियन आर्मी का सामना नहीं कर सकते थे। ढाका अब दूर नहीं था। इंडियन आर्मी ने ढाका को चारों तरफ से घेर लिया था। पाकिस्तानी फौज के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था। आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका इंतजार था। 16 दिसंबर 1971 पाकिस्तान ने हार मान ली। सेक्शन 6। 16 दिसंबर 1971 पाकिस्तान ने हार मान ली। ये दिन इंडिया के इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। पाकिस्तान ने इंडिया के सामने घुटने टेक दिए। 90,000 पाकिस्तानी फौजियों ने इंडियन आर्मी के सामने हथियार डाल दिए। ईस्ट पाकिस्तान आजाद हो गया। एक नए देश का जन्म हुआ, बांग्लादेश। ये जीत इंडिया की बहादुरी और ताकत की जीत थी। इंडियन आर्मी ने दिखा दिया कि वो दुनिया की सबसे बेहतरीन फौज में से एक है। सेक्शन 7। बांग्लादेश का जन्म। एक नए देश का उदय। बांग्लादेश का जन्म हुआ इंडिया की मदद से। यह इंडिया की बहुत बड़ी जीत थी। बांग्लादेश के लोग इंडिया के शुक्रगुजार थे। इंडिया ने उनके लिए जो किया था वो कभी नहीं भूलेंगे।
इंडिया ने दिखा दिया था कि वो एक सच्चा दोस्त है। जब भी जरूरत होगी वो अपने दोस्तों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहेगा। सेक्शन 8। जंग के बाद शांति और समझौते की राह जंग खत्म हो चुकी थी। अब समय था शांति का। इंडिया ने पाकिस्तान के साथ शांति समझौता किया, शिमला समझौता। इंडिया ने पाकिस्तान के साथ बहुत अच्छे से पेश आया, सभी कैदियों को आजाद कर दिया। इंडिया हमेशा से शांति चाहता है, वो कभी भी जंग नहीं चाहता। सेक्शन 9। बहादुरी की कहानी, इंडियन आर्मी की कुर्बानी। 1971 की जंग इंडियन आर्मी की बहादुरी और कुर्बानी की कहानी है। हजारों इंडियन फौजियों ने अपनी जान दे दी। उनकी कुर्बानी को कभी भुलाया नहीं जा सकता, उन्हें हमेशा याद रखा जाएगा। उनकी कुर्बानी ने हमें एक बहुत बड़ी सीख दी है, अपने देश के लिए जान भी देनी पड़े तो पीछे नहीं हटना चाहिए। सेक्शन 10। 1971 की जंग प्रेरणा और सीख। 1971 की जंग हमें बहुत कुछ सिखाती है, बहादुरी, कुर्बानी और इंसानियत की सीख। ये जंग हमें बताती है कि गलत के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, चाहे कितनी भी बड़ी ताकत क्यों ना हो। ये जंग हमें प्रेरित करती है, अपने देश के लिए जीने और मरने की प्रेरणा देती है।